नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी के पाठ 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वयम यानी हम सभी, नेत्राभ्याम यानी आंखों, दोनों आंखों से, किम कुर्म क्या करते हैं। हम सभी दोनों आंखों से क्या करते हैं, तो उत्तर है पश्यामह, देखते हैं। हम दोनों आंखों से देखते हैं, इसलिए पश्यामह। यहाँ पर शक्कर वाला आधा है, पश्यामह। दूसरा है, त्रणानाम मेलनेन, तिनके के मिलने से किम भवती क्या होता है। आपस में जब तिनके मिलते हैं बहुत सारे, तो उनके मिलने से क्या होता है, तो रज्जु निर्माणम यानी रस्सी का निर्माण होता है। आपस में जब बारीक बारीक तिनके मिल जाते हैं बहुत सारे, तो रस्सी का निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न है, केन बलशाली यानी किससे, बलशाली यानी बहुत बलवान, गज यानी हाथी को, बद्यते यानी बांधा जाता है। किसके द्वारा यानी किस चीज से बहुत बलवान हाथी को बांध दिया जाता है, तो रज्जुना यानी रस्सी से। जो रस्सी होती है उसके द्वारा बहुत बलवान हाथी को भी बांध सकते हैं, तो रज्जुना यानी रस्सी से। कई यानी किसके द्वारा, वस्त्र निर्माणम भवती, वस्त्रों का निर्माण होता है। किन चीजों के मिलने से वस्त्रों का निर्माण होता है, तो तंतु भी यानी तंतु जब आपस में मिलते हैं तो वस्त्रों का निर्माण होता है। घटह केन पूर्ण भवती, घड़ा जो है वो किससे पूरा भर जाता है, तो एकेन बिंदुना, एक एक बूंद के द्वारा घड़ा पूरा भर जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर छठा है, का कार्य साधिका भवती, कौन काम को सफल कराने वाली होती है, तो संहति यानी एकता जो होती है वो काम को सफल करने वाली होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्य उत्तरम लिखा थे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वयम यानी हम सभी, कया यानी किसके द्वारा, जिग्राम यानी सूंघते हैं। हम किससे सूंघते हैं, यानी जो भी हम जिन चीजों को भी सूंघते हैं तो किसके द्वारा सूंघते हैं, तो नासिकया यानी नाक के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, वयम यानी हम सभी, कई यानी किसके द्वारा, अन्न चरवणम अन्न को चबाते हैं, कुर्म यानी करते हैं। हम सभी जो है किसके द्वारा अन्न को चबाते हैं, तो दंतई यानी दांतों के द्वारा। बहुत सारे बहुवचन है, दंतई यानी दांतों के द्वारा अन्न को चबाते हैं। केन यानी किसके द्वारा, चक्र निर्माणम पहिए का निर्माण भवती यानी होता है। किसके द्वारा पहिए का निर्माण होता है, तो अराणाम संयोगेन, अराणाम यानी तिलियों के सहयोग से चक्र का निर्माण होता है। अराणाम यानी तिलियां, संयोगेन यानी उनके सहयोग से। चौथा प्रश्न है, वृक्ष कई शोभते, वृक्ष जो होता है उसकी किससे शोभा होती, किसके द्वारा। कई बहुवचन है, तो यहाँ पर भी उत्तर भी बहुवचन में आएगा। तो पेड़ जो है उसकी किस किस से शोभा होती है, किन किन के द्वारा शोभा बढ़ती है वृक्ष की, तो वृक्ष की शोभा जो है वो पर्णय पत्तों के द्वारा, पुष्पय फूलों के द्वारा, फलई फलों के द्वारा, शाखा भी शाखाओं के द्वारा, च यानी और। वृक्ष की शोभा जो है पत्तों से, फूलों से और फलों से और शाखाओं से होती है। तो आप सबको यहाँ पर जो है उत्तर जो है इस प्रकार से, यहाँ कया हटाना है, कया की जगह लिखना नासिकया। उत्तर पूरा लिखना है, वयम नासिकया जिग्राम, वयम दंते अन्न च वर्णम कुर्म, अराणाम संयोगेन चक्र निर्माणम भवति, वृक्ष पर्णे पुष्पे फले शाखा बीच शोभते। इस प्रकार से उत्तर एक वाक्य में लिखना है पूरा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, उचितम मेलियत, सही मिलान कीजिए। बहुत सरल है। जैसे रज्जुना, रज्जुना का मतलब होता है रस्सी, रस्सी से क्या करते हैं, गजह बद्यते हाथी को बांधते हैं। नेत्राभ्याम दोनों आंखों से क्या करते हैं, पश्चाम देखते हैं। हस्ताभ्याम दोनों हाथों से क्या करते हैं, कार्यम कुर्म काम को करते हैं। चौथा है, त्रणानाम मेलनेन, तिनकों के मिलने से, तिनकों के मिलने से क्या होता है, रज्जु निर्माणम रस्सी का निर्माण हो जाता है। पांचवा है, पादाभ्याम दोनों पैरों से क्या करते हैं, चलाम चलते हैं। मुखेन मुंह से क्या करते हैं, खादाम खाते हैं। अंगुली भी अंगुलियों से क्या होता है, मुष्टि यानी मुट्ठी बन जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित शब्दानाम, जो यहाँ निम्नलिखित शब्द हैं उनमें तृतीय विभक्ति रूपाणी लिखा, तृतीय विभक्ति के रूप लिखिए। तृतीय विभक्ति के रूप लिखने हैं आपको। जैसे उदाहरण दिया है हस्त का, हस्त माने हाथ होता है। इसकी तीसरी विभक्ति जब बनाएंगे तो एक वचन में बनेगा हस्तेन, द्विवचन में हस्ताभ्याम, बहुवचन में हस्तई। इसी प्रकार से पाद का बनेगा पादेन, पादाभ्याम पादई। घट का बनेगा घटेन, घटाभ्याम घटई। अर का बनेगा अरेण, यहाँ पर न नल वाला नहीं आएगा और अण आएगा, टट्ठा डड्डा अण वाला अण, अरेण। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अर का बनेगा अरेण, अराभ्याम अरई,
यहाँ विसर्ग है रई। स्त्रीलिंग में करेंगे नासिका का, यहाँ पर तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग में लिखनी है। नासिका का बनेगा नासिकया, नासिकाभ्याम, नासिकाभि। जिह्वा, जिह्वा का बनेगा जिह्वया, जिह्वाभ्याम, जिह्वाभि। इष्टिका का इष्टिकया, इष्टिकाभ्याम, इष्टिकाभि। शाखा का शाखया, शाखाभ्याम, शाखाभि। तो यहाँ पर पुल्लिंग हो गया, उसके बाद स्त्रीलिंग हो गया। अब है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में है शरीर, पुष्प का दिया है यहाँ पर पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पै। शरीर का बनेगा शरीरेण, शरीराभ्याम, शरीरै। चक्र का चक्रेण, चक्राभ्याम, चक्रै। चित्र का चित्रेण, चित्राभ्याम, चित्रै। इस प्रकार से यहाँ पर लिखने रूप। प्रश्न नंबर 5वां है निम्नलिखित ही शब्द, निम्नलिखित जो शब्द हैं उनका वाक्यानि रचित, वाक्य बनाने, आपको वाक्य की रचना करनी है इन शब्दों के द्वारा। जैसे हस्तेन, हाथ का दिया है तो आपको वाक्य बनाना है सह यानी वह हस्तेन लिखती, वह हाथ से लिखता है। पादाभ्याम का बनाएंगे दोनों पैरों का, अहम पादाभ्याम चलामी, मैं दोनों पैरों से चलता हूँ। नासिका का बनाएंगे नासिकया का, वयम यानी हम सभी, नासिकया नाक से, जिग्राम यानी सूंघते हैं, हम सभी नाक से सूंघते हैं। माला का बनाएंगे माला भी का, माला के द्वारा, तो माला भी मालाओं के द्वारा। देवानाम देवताओं का, पूजनम यानी पूजन, भवती यानी होता है, माला के द्वारा देवताओं का पूजन होता है। संहति यानी एकता, सहंति कार्य साधिका यानी एकता जो होती है वो काम को सफल करने वाली होती है। इसके बाद यहाँ पर छठा प्रश्न है उचित शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्य, तो उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पहला है कार्य साधना है, काम को सफल करने में श्रेष्ठ होती है कौन, तो संहति यानी एकता जो होती है वो काम को सफल करने वाली होती है। माला या निर्माणम, माला का जो है निर्माण भवती यानी होता है, माला का निर्माण किससे होता है, तो पुष्पै, फूलों से माला का निर्माण होता है। वयम नेत्राभ्याम, हम सभी आंखों से क्या करते हैं, पश्यामः देखते हैं, हम सभी आंखों से देखते हैं। वस्त्र निर्माणम भवती, वस्त्र का निर्माण होता है किससे, तंतु भी, तंतुओं से वस्त्र का निर्माण होता है। इसके बाद कार्याणि यानी काम जो होते हैं, पूर्णानि भवंती पूरे होते हैं, किसके द्वारा, जनई यानी लोगों के द्वारा पूरे होते हैं। सीता जो है सह यानी साथ में, सीता साथ में, वनम गच्छति जंगल को जाती, तो सीता जनकेन सह, सीता जनकेन सह वनम गच्छति। यहाँ पर ये गलत लिखा, सीता जो है साथ में वन में जाती है, सीता किसके साथ में वन में जाती है, तो यहाँ पर आएगा रामेण, सीता रामेण सह वनम गच्छति। रामेण पे राइट करना है आपको, जनकेन पे नहीं करना है, रामेण पे, सीता रामेण सह वनम गच्छति। इसके बाद है रमेश मित्र, रमेश के जो दोस्त हैं, तो रमेश मित्र, रमेश मित्रों के, सह आएगा सह क्रीडति, रमेश मित्रों के साथ में खेलता है। जहाँ स आता है वहाँ हमेशा तीसरी विभक्ति आती है, तो मित्र में तीसरी विभक्ति है तो आप यहाँ पर सह लगाएंगे, सह। इसके बाद है रमा सह क्रीडति, रमा जो है किसके साथ में खेलती है, तो लतया यानी लता के साथ में, तो यहाँ तीसरी विभक्ति है लतया, लतया सह, रमा लतया सह क्रीडति, रमा लता के साथ में खेलती है। आगे विशेष में दिया है कि सह इति पदस्य, सह जो है शब्द है इसके योग्य अपि यानी इसके आने पर, सह जहाँ पर भी आ जाता है तृतीय विभक्ति भवती यानी वहाँ उस पर तीसरी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पे स आया तो यहाँ पर इसके आगे रामेण आ जाएगा, तीसरी विभक्ति रामेण वाला। यहाँ मित्र तीसरी विभक्ति का आया तो यहाँ स आएगा, यहाँ स आया लतया भी तीसरी विभक्ति का, इसलिए कहा गया है कि सह के योग में तीसरी विभक्ति लगाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है पाठे आगतान, इस पाठ में आए हुए तृतीय विभक्ति शब्दान लिखत, इस पाठ के अंदर जो जो तीसरी विभक्ति वाले शब्द आए उनको लिखो। तो आपको ये पहले अनुवाद वाले वीडियो में बता चुके हैं कि पाठ में आए हुए जितने भी तृतीय विभक्ति के शब्द हैं उनको लिखना है। तो आपके अनुवाद वाला जो वीडियो उसमें सब पे अंडरलाइन करी हुई है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो तृतीय विभक्ति वाले, तो आपको उन सारे शब्दों को यहाँ पर लिखना है इसके उत्तर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है
एकतया जना कानि कानि कार्याणि कुर्वन्ति। एकता के द्वारा लोग जो हैं कौन कौन से काम को करते हैं, ऐसा चिंतित व सोच करके पंचवाक्यानि लिखत। 5 वाक्य आपको लिखना है कि जो एकता होती है तो एकता के द्वारा लोग कौन कौन से काम को करते हैं, ऐसा सोच करके आपको 5 वाक्य लिखने हैं कि एकता के द्वारा कौन कौन से काम होते हैं। तो आपके यहाँ पर 5 वाक्य दिए हैं कि एकता के द्वारा क्या क्या होता है। तो पहला वाक्य है एकतया जना देशस्य रक्षाम कुर्वन्ति। एकता से मनुष्य देश की रक्षा करते हैं। दूसरा वाक्य लिखना है, आपको हिंदी अर्थ नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल संस्कृत में लिखना है। एकतया जना देशस्य रक्षाम कुर्वन्ति। एकता के द्वारा मनुष्य जो है, लोग जो है, देश की रक्षा करते हैं। एकतया जना सबला भवन्ति। एकता से लोग क्या होते हैं, बलशाली भवन्ति यानी होते हैं। इसके बाद तीसरा है एकतया विपत्ति काले अभी। एकता से क्या होता है, संकट के समय भी सफलता अनुवंती, सफलता प्राप्त करते। एकता के द्वारा जब संकट का समय आ जाता है तब भी हम सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके बाद चौथा है एकतया कठिन कार्यानि। एकता के द्वारा जो कठिन काम होते हैं वह भी तय क्रियन्ते, हम सभी जो है उनके द्वारा कर सकते हैं। एकता से कठिन कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं, यानी हम सभी जो है एकता के द्वारा कठिन काम भी कर सकते हैं। इसके बाद 5वां है एकतया राष्ट्रस्य विघटनम। एकता से राष्ट्र का विघटन यानी राष्ट्र का बंटवारा अपि यानी भी न कर्तुम शक्यते, कोई भी नहीं कर सकता। एकता जब रहेगी तो राष्ट्र का बंटवारा भी कोई नहीं कर सकता, तो एकता से राष्ट्र का विघटन भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यहाँ पे एकता के ऊपर 5 वाक्य लिखे गए हैं। तो आपके ये एकता के ऊपर 5 वाक्य हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य लिखें। इसके बाद योग्यता विस्तार में श्लोक दिए हुए हैं तृतीय विभक्ति वाले। तो आप सभी वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नोत्तरों को हल करने की कोशिश करें और याद करें। धन्यवाद।